अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मॉडल पेपर आपके सेट 1 आपके लिए लेके आ गए हैं और इसी प्रकार से हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें लगभग मैं आपको 15 सेट कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये मॉडल पेपर सेट मैं जितना आपके लिए लेके आऊँगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 15 सेट लेके आऊँगा, अगर ये सेट आपने पूरा लगा लिया तो आप इतना यकीन माने कि आप बहुत ही अच्छा खासा आपकी जो है तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो अगर आप लोग भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और आज से हमारे साथ आप जुड़ जाएं। इसी प्रकार जैसे मॉडल पेपर आपके लिए सेट 1 लेकर आए, इसी प्रकार से 2, 3 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले बीपीएससी टीआरई 4.0 के से रिलेटेड मैं आपके 2 क्लासेस ऑलरेडी करा चुका हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से था, यानी कि 2023 और 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे उनसे था। तो मैं आपको टोटल 80 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको पैराग्राफ से 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन हल कराऊंगा। और उसके बाद में जो है कि 7 के बाद में जितने भी क्वेश्चंस बच जाएंगे सारे के सारे जो है कि आपके ग्रामर से हो, जनरल नॉलेज से हो, जो कि उर्दू से पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करा दूंगा तैयारी, ठीक है। और ये क्लास जो है कि सिर्फ आपके 6 to 8 के लिए ही खास नहीं है, बल्कि ये ऑल क्लासेस के लिए है। चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हों, 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हों, या फिर आपके जो है कि 11, 12 है ना, हर एक चीज़ हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी आप मिलजुल करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को एक मतलब आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए, जैसे कि अभी मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के दौरान अगर कोई इशू है तो कमेंट कर सकते हैं समझने में, या फिर आपको कोई सवाल का जवाब जानते हैं तो भी कमेंट आप कर देंगे, ठीक है। चलिए, आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं हिदायत में कह रहा है कि सवाल नंबर 1 से 7 नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुताबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुताबादिल का इंतखाब कीजिए। कहने का मतलब है कि ये जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में यहाँ जो आप देख सकते हैं सवाल नंबर 1, यहाँ से आपको जो है कि सवालों का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं पहले सवाल पढ़ देता हूँ, उसके बाद में पैराग्राफ से मैं आपको सर्च करके दिखाएगा कि वो है कहाँ। देखिए, सवाल नंबर 1 में है कि रेडियम की किरणों को शीशे की तख्ती में दोबारा छान लिया जाए तो क्या होता है। तो ये जो सवाल है, तो कोई ज्यादा दिमाग चला करके अपने से कोई एक जवाब आप लोग टिक ऐसे नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको जो इस सवाल का जो जवाब देना है वो आपको पैराग्राफ के अनुसार में देना है। तो आइए सर्च करते हैं, खोजते हैं इस सवाल का जवाब जो है कहां पर है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कह रहा है कि एक साइंसदान ने 1906 में यह मालूम किया कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाए तो वह जिस्म के उन रेशों को जायल कर सकती है जिन पर सरतान यानी कि कैंसर का असर होता है। तो इस सवाल में कह रहा था कि रेडियम की किरणों को शीशे की तख्ती में दोबारा छान ले जाए तो क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन और ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वह जिस्म के उन रेशों को जायल कर सकते हैं जिन पर सरतान का असर हो। तो यही ना कह रहा था इसमें सवाल में कि जिन पर जो सरतान का असर हो, यानी कि जिस्म के उन रेशों को जायल कर सकते हैं जिन पर जिसका असर हो, ठीक है। तो रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाए तो क्या होगा, तो उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट। तो आपको जो है कि पैराग्राफ से ही छांटने का रहता है, ठीक है। बहुत आसान रहता है, आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो इशू नहीं होगी, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि रेडियम कौन से जख्म अच्छे कर देता है। आइए खोजते हैं और सर्च करते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। देखिएगा, मैं आपको खोज के दिखा रहा हूं। देखिए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि रेडियम एक्सरेज के जले हुए जख्म को अच्छा कर देता है ना, वहां मिल गया। अब यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी, एक्सरेज के जले हुए, यानी कि रेडियम कौन से जख्म को अच्छे कर देता है, तो एक्सरेज के जले हुए जख्म को ठीक कर देता है, अच्छा कर देता है। समझ में गया किस हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि साइंसदान और डॉक्टर किस धात की कदर करते हैं, किस धात की कदर करते हैं आपको बतानी है। चलिए आइए जानते हैं कि किसकी करते हैं। आपके तांबा, रेडियम या फिर आपके ऊपर में भी ऑप्शन से हैं। देखिए इसका कौन सा सही होगा, आइए जानते हैं। देखिए
यहाँ कह रहा है रेडियम की दुनिया की सबसे कीमती धातु है। रेडियम की कदर हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें उनकी जरूरत पड़ती है, मसला साइंसदान, डॉक्टर और उसके एक जर्रे की कदर करते हैं। किसकी? तो रेडियम की धातु की। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो रेडियम की। यानी कि साइंसदान और डॉक्टर किस धातु की कदर करते हैं? तो रेडियम की करते हैं, जो कि आपको ऊपर में मैं आपको दिखाया अभी है ना। रेडियम दिख रहे है ना यहाँ पर, रेडियम दुनिया की सबसे कीमती धातु है। रेडियम की कदर जो है हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे साइंसदान हो गया, डॉक्टर हो गया, उसे कदर करते हैं। कितना आसान आसान है। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पढ़िए, रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त जो है करता है? तो देखिए यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर देखिए मैदे को दुरुस्त रखता है। यानी कि रेडियम अक्सरीज के जले हुए जख्म को अच्छा कर देता है, मैदे को दुरुस्त रखता है। तो यहाँ रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है? तो मैदे को करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग इसको छांटेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियम की शुआएं यानी कि किरणें इंसान पर कैसे असर अंदाज होती है? कैसे असरअंदाज होती है? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि रेडियम के शुआएं बराह रास्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खिले बिगाड़ देती हैं। तो यहाँ हो जाए ऑप्शन बी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता खून के सफेद और सुर्ख खिले बिगाड़ देती हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सॉरी बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमको जो छांटने का रहेगा, इन जो आप देख सकते हैं पैराग्राफ, उन्हीं को पढ़ करके आपको देना है। कहाँ? 1 से लेकर के 7 तक लिखा हुआ रहेगा, एग्जाम में भी लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियम की शुआएं कहाँ के आसपास की खाल खुरदरी और मोटी कर देती है? आपको बतानी है कि रेडियम की शुआएं कहाँ के आसपास की खाल खुरदरी और मोटी कर देती है। तो इसका ऑप्शंस नंबर आपके हो जाएंगे, कहाँ हो जाए देखिए यहाँ पर, नाखून, बदसूरत और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ की खाल खुरदरी और मोटी हो जाती है। तो नाखून, बदसूरत और उनके इर्द गिर्द, तो यहाँ हो जाएगा नाखून, है ना, नाखून। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होने वाला ठहरा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए रुकिए, हाँ लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको छांटने का रहेगा कि रेडियम के जेर इलाज लोग कैसे अपनी हिफाजत करते हैं? रेडियम के जेर इलाज लोग कैसे अपनी हिफाजत करते हैं? तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ 7 नंबर का कहाँ होगा। चलिए यहाँ देखिए, जो लोग रेडियम के जेर इलाज रहे हैं, है ना, जो इलाज रहे हैं, वो अपनी हिफाजत शीशे की वासिकट्स पहन कर करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, यानी 7 का, कि शीशे की वासिकटें पहनकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसका सी परफेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने 1 से लेकर के जो 7 तक आपने हल किया, ये आपने पैराग्राफ से हल किया, क्योंकि सवाल में ही कहा था कि भाई पैराग्राफ से हल कीजिए। यहाँ पर कहा था ना कि हिदायत में कि सवाल नंबर 1 से 7 तक नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुताबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुताबादिल का इंतखाब कीजिए। तो हमने 1 से लेकर के 7 तक हमने कहाँ से प्राप्त किया सवालों का जवाब? वो आपके पैराग्राफ से। अब आगे जो आपको नजर आएगा, या आपके जो है कि कुछ उर्दू ग्रामर से पूछेंगे, कुछ आपके जो कि जीके से पूछेंगे। जीके मतलब जैसे किसी शोरा के बारे में पूछ लेंगे, है ना। आगे आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि औरतों का दर्जा नज़म जो है, ये जो औरतों का दर्जा एक नज़म है, ये किसकी लिखी हुई है? तो एक तरह से जीके वाला क्वेश्चन हो गया, किसकी लिखी हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो औरतों का जो दर्जा है वो आपके अल्ताफ हुसैन हाली इसकी लिखी हुई है। औरतों का दर्जा अल्ताफ हुसैन हाली के हैं। ऑप्शन आपका इसका बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अफसाना झूठे की कहानी में रईस क्या बोलता था? तो रईस क्या बोलता था भैया? झूठी बातें बोलता था। क्या बोलता था? झूठी बातें। इसका ऑप्शन नंबर आपके डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि डॉट 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 लुटा रही है, डॉट 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 लुटा रही है। तो खाली स्थान आपको भरना है। बढ़ती हुई घटाएं क्या मद भरी हवाएं। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ पर आपको क्या भरना है वो आपको बतानी है। खाली जगह कौन सा अल्फाज होगा? तो जब आप इस शेर को अगर आप मुकम्मल करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्ती। यानी कि मस्ती लुटा रही है, बढ़ती हुई घटाएं जंगल से आ रही हैं, क्या मद भरी हवाएं। तो यहाँ पर हो जाएगा मस्ती। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि दिल मोह लेना मुहावरे का मतलब क्या है। दिल मोह लेना एक मुहावरा है, तो यहाँ इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ, क्या मतलब हुआ, आपको बतानी है। तो दिल मोह लेना इसका मतलब होता है दिल लुभाना। ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दिल लुभाना। दिल मोह लेना मतलब दिल लुभाना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि चांद बीबी कहाँ पैदा हुई। चांद बीबी कहाँ पैदा हुई, तो अहमदनगर में पैदा हुई। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी परफेक्ट हो जाएगा। आप बताएं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैसा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जितनी भी बुक मार्केट में है, सारे बुकों से मैं आपकी तैयारी करा दूंगा। आप लोगों को एक्स्ट्रा बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे बुकों को मैं पढ़ाऊंगा। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सुन सुन करके भी आप याद रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस सेट में आपको 15 लेके आऊँगा आपके लिए। उसके बाद में ढेर सारे चीज़ें हैं इसके अलावा, तो हर एक चीज़ मैं आपको करा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हमारे ऊपर में भरोसा रखें और क्लास जितने भी मैं आपके लिए लाऊं सब आप करते रहें, देखते रहें। क्लास का समय नोट करेंगे, 8 बजे जो है कि आपके पीएम में है क्लासें चलती हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और 8 बजे जो हमारे चैनल पर आप आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल की उम्र में वफात पाई। तो ये तो बहुत ही ज्यादा मशहूर है और आप सब जानते होंगे कि 63 साल की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि होलिका होलिका कौन थी। होलिका कौन थी, तो होलिका जो है ये आपके ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि प्रहलाद की बुआ थी। प्रहलाद की बुआ थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है 15 में। मुंशी जी के घर तार किसका आया था। मुंशी जी के घर तार किसका आया था, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महमूद भाई का था, ठीक है। मुंशी जी के घर तार किसका आया था, तो महमूद भाई का आया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने में करा है कि कसम तुम्हारे आज़्म की, फिदा तुम्हारी के डॉट डॉट के, बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के। तो यहाँ जो खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या भरना होगा। खाली स्थान देख लेंगे, शान, जान, आन, हौसला। तो कसम तुम्हारे आज़म की, फिदा तुम्हारे क्या हो जाएगा, शान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, यानी कि कसम तुम्हारे आज़म की, फिदा तुम्हारी शान के, बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान के। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा शान। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला है। इसमें कह रहा है कि इज़्तिराब के माना क्या है। इज़्तिराब के क्या मानी है आपको बतानी है। तो भाई इज़्तिराब के मानी है बेचैनी। इज़्तिराब के माना क्या है, बेचैनी। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि तिमतिराक के माने क्या है। तिमतिराक के माने क्या है, तो इसका माने है ठाठ। तिमतिराक के माने है ठाठ, यानी कि इसको कैसे धूमधाम से जो कोई काम करते हैं ना, ठाठ से धूमधाम कह सकते हैं। तो जिसका माना तिमतिराक का मतलब होता है धूमधाम, या फिर आप कह सकते हैं ठाठ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जेल में से कौन सी नज़म शफीउद्दीन नीर की लिखी हुई है। ये जो नीर है ना, ये आपके जो तखल्लुस हैं, ठीक है। असल नाम है आपका नज़म शफीउद्दीन नीर, तो तखल्लुस है। तो जेल में से कौन सी नज़म शफीउद्दीन नीर की लिखी हुई है, तो यहाँ हो जाए मेरा वतन, बहार, हमारे तारीख, एक मकड़ी और मक्खी, ये सब नहीं है। अब हज़्ब में से कोई नहीं, तो गलत है ही, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए एक सेकंड, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि बहार किसकी लिखी हुई नज़म है। जो बहार है वो किसकी लिखी हुई नज़म है, तो भाई अफसर मेरठी की है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, अफसाना पत्थर का सूप में बूढ़े शख्स को सफर के दौरान क्या मुसीबत पेश आई। यानी अफसाना एक गो है पत्थर का सूप, इसमें एक बूढ़ी शख्स है, उसको सफर के दौरान में क्या मुसीबत पेश आई थी आपको बतानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका एक सेकेंड, हाँ, भूख लगी थी उसको, यानी पत्थर का सूप जो है बूढ़े शख्स को सफर के दौरान क्या मुसीबत पेश आई थी, तो भूख उसको लग गई थी, भूख वाली मुसीबत उसके आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला आपके सामने में कि टालस्टाई का अफसाना, टालस्टाई का अफसाना जो 2 गज जमीन है, 2 गज जमीन किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, तो ये आपके है ना रूस से ताल्लुक रखता है। 2 गज जमीन ये किस मुल्क से ताल्लुक रखता है,
तो आपके रूस से। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, हिंदुस्तान के पहले खिलाबाज का नाम बताइए। जो पहले खिलाबाज हैं उनका नाम बताइए। तो उनका नाम हो जाएगा, कौन सा नाम हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, यानी कि राकेश शर्मा। क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान दीजिएगा कि मुहावरा निहाल होना के माना क्या है। निहाल होना, इसका माना क्या है? बहुत खुश होना। निहाल होना मतलब बहुत खुश होना, समझ गया? चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जेर में से दुरुस्त इमला की निशानदेही कीजिए। इसमें जो है आपको जो सही इमला है, जो सही से लिखा गया है स्पेलिंग के साथ है, उसको बतानी है कौन सा सही हो जाएगा। तो ये आपके हैं तरकारी, असल तरकारी नहीं होता है, तरकारी तो इसे नहीं, तरकारी ये भी गलत है। तरकारी आपके सही हैं, जो कि आप सब्जी को तरकारी कह सकते हैं। तो तरकारी आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का दिया किसकी लिखी हुई नज़म है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई में नोट कर सकते हैं। मिट्टी का दिया ये किसके लिखी हुई है? तो ये आपके जो है कि अल्ताफ हुसैन अल हाली के हैं, अल्ताफ हुसैन हाली के हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नज़म पहले काम, नज़म जो पहले काम बाद आराम में शायर ने सुस्ती व गफलत वालों को क्या अंजाम बताया है? तो सुस्ती और काहिल करने वाले का अंजाम जो है क्या बताया था? तो हार जाते हैं, ये बताया था। ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने में कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश दिल्ली की के किस इलाके में हुई? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो है ये दिल्ली में पैदा हुई थी। तो और तो किस इलाके में हुआ था? तो आपके चौड़ी वालान। क्या हो जाएगा? चौड़ी वालान। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां सवाल कर रहा है कि लो फिर बसंत आई नज़म किसकी लिखी हुई है? मतलब कि लो फिर बसंत आई जो है ना एक नज़म है, और ये नज़म जो है किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बतानी है। तो भाई मेरे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका हफीज जालिंधारी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हफीज जालिंधारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने में है। कह रहा है कि चचा चचा कबाबी चचा कबाबी दिल्ली वाले अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे? तो जामे मस्जिद में लगाया करते थे। चचा कबाबी कबाबी दिल्ली वाले अपनी दुकान कहाँ लगाया करते थे? तो जामे मस्जिद में। ऑप्शन आपका ये होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि सआदत हसन मंटू के अफसाना जी आया साहब, ये आपके अफसाना है, में डॉक्टरों ने कासिम की उंगली में हुए जख्म के बारे में क्या राय दी? तो उन्होंने जो सआदत हसन मंटू के अफसाने जी आया साहब में, ये जो अफसाना है जी आया साहब में, डॉक्टर ये मतलब साहब में डॉक्टरों ने कासिम की उंगली में हुए जख्म के बारे में क्या राय दी? उन्होंने जख्म के बारे में ये राय दी कि हाथ काटना पड़ेगा, ये राय दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि नज़म फिलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी जैसे परदेश जाने से क्या मुराद है ना? तो आपको बतानी है कि जो फिलिस्तीनी बच्चे के लिए जो लोरी यानी कि मैं परदेश, ये जो ये है उसमें जाने से क्या मुराद है? तो भाई इसका मुराद है कि इंतकाल कर जाना, इंतकाल कर जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, कुरतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम क्या है? क्या था? क्या है होना चाहिए? कुरतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम क्या था? तो सज्जाद हैदर, सज्जाद हैदर, हाँ, यल्दरम। असल बात है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे पहले जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। कुरतुल हैदर के वालिद का नाम क्या था? तो सज्जाद हैदर अलदरम। ठीक है, ये चीज आ चुका है क्वेश्चन, इसको वीवीआई में नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अफसाना लालच में मशकूक की मदद करने वाले मुसाफिर का नाम क्या था? अफसाना लालच है ना, अफसाना लालच जो है इसमें मशकूक की मदद करने वाले मुसाफिर का नाम क्या था? तो ये बू अली सीना, बू अली सीना। इसका ऑप्शन नंबर आपके सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल कब हुआ? भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल जो है 3 मई 1969 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि नैनीताल में 2 पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत तालाब है, तो तालाब के जुर्म में वाक़ पहाड़ का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका आयार फाटा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिल्ली की जामे मस्जिद किस बादशाह ने बनवाई? तो दिल्ली की जामे मस्जिद किस बादशाह ने बनवाई? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका, चलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप बताएं, कमेंट करें कि इसका कौन सा सही हो जाएगा। आप बताएं कि दिल्ली की जामे मस्जिद किस बादशाह ने बनवाया है, वहां पर मैं छोड़ता हूं, आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका जो है कि होमवर्क रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में 38 में करा है कि कलीम आजिज का इंतकाल किस सन में हुआ है? चलिए कमेंट कीजिए तो इसका कौन सा सही हो जाएगा कि कलीम आजिज का इंतकाल किस सन में हुआ है? तो भाई 2018 में हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खुदाबख्श खां किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे? खुदाबख्श खां जो है किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे? तो आपके हो जाएगा हैदराबाद कोर्ट, ठीक है। चलिए, खुदाबख्श खां किस कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं? तो हैदराबाद हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए कि मखदूम मखदूम कुंड कहाँ वाक़ है? मखदूम कुंड कहाँ वाक़ है? तो ये आपके जो है राजगीर में है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि चिकबस्त कहाँ पैदा हुई है? चिकबस्त कहाँ पैदा हुई है? तो भाई आपका जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, अफसाना अक्लमंद लड़का, ये जो अफसाना है अक्लमंद लड़का में जमींदार का नाम क्या था? तो जमींदार का नाम था फोकट दास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि मीरानीस ने फौजी तरबियत कहाँ हासिल की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुसलमान एक कौम है उन्वान से लेक्चर बिहार के किस शहर में दिया? तो सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुस्लिम एक कौम है, इस उन्वान पर बिहार के जिस शहर में लेक्चर दिया था उस शहर का नाम है पटना। ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन अगला 45 में कि जमील मजहरी का विशाल कहाँ हुआ? जमील मजहरी का विशाल कहाँ हुआ? तो मुजफ्फरपुर में हुआ। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, जेल में से कौन सरदार बोदी कहाँ की पोती थी? तो ये आपके हाजी बेगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें खिताब की निशानदेही कीजिए। अभी इधर जो भी आएगा वो ज्यादातर आपके उर्दू ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा आपको क्लासेस करने की जरूरत नहीं है, इसी में आपके ग्रामर की भी तैयारी हो जाएगी, सारी चीज़ों की यहीं से होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपके सभी चीज़ें शामिल होती हैं, चाहे वो पैराग्राफ से हल करने का हो, उर्दू ग्रामर हो, जीके हो, हर एक चीज़। तो इसमें खिताब की निशानदेही इसमें ये शायर है, शमसुल उलमा है, मिर्ज़ा है, या फिर इब्ने मरियम है। तो भैया इसमें जो इसमें खिताब जो है वो शमसुल उलमा हो जाएगा। शमसुल उलमा, इब्न जो है एक कुन्यत है भाई, और मिर्जा तखल्लुस है, ठीक है। शमसुल उलमा जो है इसमें खिताब है। अगला क्वेश्चन है, इसे मारिफा की निशानदेही कीजिए। इसे मारिफा कहते हैं जो खास हो, है ना, प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। तो फूल तो कॉमन है, मदरसा भी कॉमन है, मस्जिद भी कॉमन है भाई, लेकिन मारिफा जो है इराक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इराक जो है किसी खास जगह के नाम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 में करा मस्जिद क्या है? तो भैया मस्जिद एक इबादत करने की जगह है, और इबादत करने की जगह को हम लोग कहते हैं इसमें ज़र्फ, इसमें आला कहते हैं, जिससे कोई काम करने का आला औजार हो, जैसे झाड़ू हो गया या कहीं का चाकू हो गया, और इसमें ज़रफ़ उसको कहेंगे जो किसी जगह को दर्शाता हो, जैसे इसमें ज़रफ़ कहते हैं उसको, जैसे मस्जिद क्या इबादत करने की जगह है ना, तो इसमें ज़रफ़ हो गया। अगला क्वेश्चन 50 में कह रहा है कि सिलाई कौन सा इसम है? सिलाई जो है वो कौन सा इसम है? तो इसमें मुआविजा हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करिए, इसे मुआविजा का परिभाषा दीजिए, इसे मुआविजा किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्तफ़ा ने बताया कि वह काम में मसरूफ है। मुस्तफ़ा ने बताया कि वह काम मसरूफ है, काम में मसरूफ है। इस जुमला में वह कौन सा ज़मीर है? ज़मीर मौसूला है, इशारा है, ज़मीर मुतलक है, ज़मीर इस्तिफ़ामिया है? तो भैया ज़मीर मुतलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट होने वाला
ठहरा। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ज़मीर मुतलक किसे कहते हैं। देखिए, अगर आप लोग को मालूम नहीं रहेगा तो मैं हर एक को आपको मैं मतलब कि डेफिनेशन जो है बेहतर तरीके से देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि आप लोग जो है कि आप लोग का नॉलेज किस तरह का है। जो हमारे क्लासेस कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका जो है कि नॉलेज कहाँ तक है ये तो मुझे मालूम नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको तोड़-तोड़ के समझाऊँगा। लेकिन वैसे आप लोग आलिम दीन है, मदरसे के स्टूडेंट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पता है, इसलिए तोड़ के समझा नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अगर आप लोग बोलेंगे मैं समझाने का भी, ठीक है? चलिए, 52 में कह रहा है कि वह मेरा दोस्त है, जुमला में कौन सा ज़मीर है? तो ज़मीर मतलब कि ये कौन-सा मतलब कि जुमला में कौन-सा ज़मीर है? तो यहाँ हो जाएगा हाँ, ज़मीर इशारा। क्यों? वह मेरा दोस्त है, क्योंकि इसमें इशारा कर रहा है ना, इशारा से बता रहा है कि वह मेरा दोस्त है, तो इशारा कर रहा है तो इस ज़मीर इशारा हो जाएगा। अगला है कि मैंने 5 आम खरीदा, तो इस जुमला में कौन-सी सिफ़त है? तो भैया इसमें गिनती बता रहा ना, जिसमें गिनती बताए उसे सिफ़त आददी कहेंगे, ठीक है? और अगर कहता मैंने कुछ आम खरीदा तो सिफ़त मिक़दारी होता, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हुँ। चलिए, कह रहा है कि तुम्हारी ये गाड़ी बहुत पुरानी है, इस जुमला में कौन-सा सिफ़त ज़मीर है? तुम्हारी ये गाड़ी बहुत पुरानी है, तो इसमें मतलब कि इस जुमला में कौन-सा लफ़्ज़ सिफ़त ज़मीरी है? कोई लफ़्ज़ के बारे में कहा ना, तो ये हो जाए ए हो जाएगा, क्योंकि इशारा कर रहा है ना? सिफ़त ज़मीर है, तो ये आपकी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल में फ़ेल मुतअद्दी की मिसाल कौन है? फ़ेल मुतअद्दी की, तो यहाँ हो जाएगा र रफ़ ये क्या है ये? रफ़अत आया नहीं, मैं गया नहीं, ये भी नहीं होगा। हाँ, अब्दुल्ला ने पानी पिया, ये आपके फ़ेल मुतअद्दी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मैंने किताब पढ़ी, ये फ़ेल की मिसाल है। किस फ़ेल की मिसाल है? मैंने किताब पढ़ी, तो ये हो जाएगा फ़ेल माज़ी की, क्योंकि फ़ेल माज़ी उसको कहेंगे जो काम गुज़र गया हो, और फ़ेल हाल कहेंगे जो काम अभी जारी हो। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जो है वो फ़ेल हाल है। और फ़ेल मुस्तक़बिल उसको कहेंगे जो आने वाला हो, भविष्य के बारे में कहे। जैसे मैं किताब पढ़ूँगा, ऐसा रहेगा तो फ़ेल मुस्तक़बिल होगा। लेकिन यहाँ पर है मैंने किताब पढ़ी, यानी कि वो किताब पढ़ ली है। तो ये आपके जो है कि फ़ेल माज़ी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि मुज़फ़्फ़र चाय पी रहा था, मुज़फ़्फ़र चाय पी रहा था, ये फ़ेल माज़ी की कौन-सी किस्म है? अच्छा, इसमें पी रहा था, यानी इसमें क्या है कि नातमाम है, यानी कि काम जारी था उस समय, तो फिर माज़ी नातमाम होगा, क्योंकि पिछले समय में ये बात हुआ है, मुज़फ़्फ़र चाय पी रहा था, तो पी रहा था लगातार है, तो जो है कि मतलब नातमाम हो जाएगा, और ये गुज़रे हुए समय को दर्शाता है तो माज़ी हो जाएगा, तो माज़ी नातमाम। माज़ी शक्य नहीं होगा, जो गुज़रे हुए समय में कोई भी काम पर कोई शक हो, शुबा हो, उसको कहते हैं, वो सब नहीं हो इसमें, इसमें तो उसकी बात कर ही नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। 58 में कह रहा है कि इमरान छत पर है, इस जुमला में पर क्या है? इमरान छत पर है, पर यहाँ पर जो लफ्ज़ पर आया हुआ है, इस पर का क्या मतलब, ये क्या है? तो भैया ये आपके क्या हैं? चलिए कमेंट कीजिए। हरफ़े रब्त हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। साज़गार, रोज़गार, गुनहगार में गार क्या है? यहाँ पे देखिए, साज़गार, रोज़गार, गुनहगार, तो लास्ट में जो गार-गार लगा हुआ है, तो इस गार का क्या मतलब हुआ? तो भाई ये जो है गार क्या है आपके, तो ये लास्ट में आ रहा है ना, तो लाहिका हो जाएगा। साबिका और लाहिका, साबिका जो जैसे बाअक़ल है, बाअक़ल है, तो ये इस जुमला के साथ ये मतलब कि लफ्ज़ के साथ क्या आया, बा अलिफ आया ना, तो है ना, इस शब्द के साथ में बा अलिफ आया, तो ये शुरू में आया, तो ये हो जाएगा आपका साबिका। अगर हम कहेंगे अक़ल, अक़लमंद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंद लास्ट में आया ना, तो ये हो जाएगा लाहिका। तो उसी प्रकार से जो आपको बता रहा साज़गार है, रोज़गार है, गुनहगार है, तो लास्ट में गार-गार आया, तो ये आपके हो जाएगा लाहिका लास्ट में आए तो, ठीक है? चलिए, मुअल्लिम की जमा क्या है? आपको बतानी है कि मुअल्लिम की जमा क्या है? तो मुअल्लिम की जमा है मुअल्लिमीन, ठीक है? ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 61 क्वेश्चन कह रहा है कि दूर बैठा दूर बैठा क्या है? गुबार मीर उससे इश्क बन एह अदब नहीं आता, मंदरजेल में से किसकी मिसाल है? तो ये भाई आपके मक़ता की मिसाल है। ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल राइट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले, किसकी मिसाल है? ये किसकी मिसाल है? तो ये भी आपके मक़ता की मिसाल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए,
क्वेश्चन अगला है कि मंदरजा झैल में मुहम्मल की मिसाल क्या है। देखिए एक होता है मौजू और एक होता है मुहम्मल। मुहम्मल का मतलब होता है जिसका कोई जो है कि माना मतलब ना हो, जैसे हम कहेंगे रोटी, तो रोटी का तो कोई माना है, लेकिन यही कह दें कि वोटी, तो वोटी का क्या मतलब होता है, कोई माना है नहीं है, तो ये हो गया आपका मुहम्मल। तो उसी प्रकार से इसमें बर्तन का तो मतलब है कि बर्तन खाना पीना खाने वाले या फिर रखने वाले कोई भी चीज बर्तन कहते हैं। टेलीविजन फोन वगैरह के लिए कमरा रूम जिसमें आप रह के अभी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन डी में है उमरा, तो कमरा उमरा, तो उमरा क्या है, कोई इसका माना है क्या, नहीं है, तो मुहम्मल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, शाम के वक्त घर चले जाना, इस जुमला में शाम कौन सा इसम है। तो देखिए शाम जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपके जगह को समय को दर्शा रहा है, तो ये इसमें ज़रफ होगा। ठीक है, जिसमें समय वगैरह को दर्शाए वो आपके क्या होते हैं, ज़रफ होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वह इसम जिससे किसी चीज के बड़े होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इसमें मुकब्बर। मुकब्बर देखिए कबीर का मतलब क्या होता है, बड़ा, उसी से बना है, तो इसे मुकब्बर होगा। और जिससे छोटा होने का पता चले इसे मुसग्गर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 66 में क्या कह रहा है। वह जमीन जो गैर मुअय्यन शख्स या शय के लिए इस्तेमाल होती है वो क्या कहलाता है। गैर मुअय्यन जो मुअय्यन ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं ज़मीर तनकीर। ठीक है, चलिए अगला है आपके सामने में कह रहा है कि बिला काफिया नज़म को क्या कहते हैं। बिला काफिया नज़म को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन, रहे निशात अगर, रहे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, रहे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो गामे, आया हो गामे से तहरीर नगमा जाए शरीर। तो यहाँ मंदर झैल में कह रहा है कि मंदर झैल बाला शेर किसके लिखे हुए कसीदे में मौजूद है, तो ये ज़ौक़ के है, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, मेरे घर में 4 कमरे हैं, इस जुमला में कौन सी सिफत इस्तेमाल हुई है। तो इसमें कौन से, मेरे घर में 4, तो इसमें फिर वही कि आपको जो कि 4 क्या है, ये क्वांटिटी को दर्शा रहा है, तो सिफत आददी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला है आपके सामने में 70 का रहा है कि नेक लड़का, काला बादल, अच्छी किताब में कौन, अच्छा किसका बयान मौजूद है। तो भैया इसमें जो है आपके सिफत को दर्शा रहा ना। देखिए नेक लड़का, तो लड़का का सिफत बता रहा है कि इस लड़का कैसा है, तो नेक है। काला बादल, बादल का क्वालिटी बता रहा है कि बादल कैसा, तो काला है। तो अच्छी किताब, किताब की खूबसूरती बयान की जा रही है, तो यहाँ पर जो है वो सिफत को दर्शा रहा है, सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है कि शाबाश और बचा बेचारा किसकी मिसाल है। शाबाश और बेचारा किसकी मिसाल है, तो ये हो जाएगा महजूफ की। ऑप्शन नंबर आपके डी परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, ता सा जा शीन वाद रोय लाम नून कौन से हरूफ हैं, तो ये कौन से हरूफ हैं भाई, हरूफ शमसी। क्या हो जाएगा, हरूफ शमसी हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ चलिए हरूफ शमसी, ऑप्शन और आपका बी परफेक्ट हो जाएगा। समझ में गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, ये मुरक्कब अल्फाज क्या है, यानी कि ये ज़रबुल मसल है, मुहावरा है, कलाम है, बात है। तो भाई ये ज़रबुल मसल है, मुहावरा नहीं। मुहावरा में जो है ना ज़्यादातर आपके नून अलिफ लास्ट में लगा हुआ रहता है, ये आपके ज़रबुल मसल है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या कि ज़रबुल मसल और मुहावरा है ना या कहावत, इसमें क्या अंतर है, क्या आप कह सकते हैं क्या, कमेंट कीजिए। अगर पता है तो, नहीं पता है तो भी कमेंट कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए 74 में कह रहा है कि ऐसे अल्फाज की निशानदेही कीजिए जिसके आखिर में बाज लाहिका का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे अल्फाज की निशानदेही कीजिए जिसके आखिर में बाज यानी कि लाहिका मतलब बाज जो है वो, तो यह देखिए सेहतबाज कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। सुस्तबाज नहीं, अदबबाज नहीं, हाँ चालबाज यहाँ पर लग जाएगा, चाल के साथ में बाज लगा दिया, चालबाज हो गया। तो लाहिका लगाने के लिए कह रहा था कि इन चारों में से किस में हम बाज लगाएं कि वो लाहिका वाले जुमला बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट, यानी कि चाल के साथ बाज लगा देंगे तो चा हो जाएगा क्या, चालबाज। अगला क्वेश्चन 75 में कह रहा है कि बैत के लग़वी मानी क्या है। तो बैत के लग़वी मानी है घर, सॉरी बैत है ये, बैत के लग़वी मानी क्या है, घर है। ठीक है, 76 कह रहा है
कि वासुख्त के लफ्जी माना क्या है। वासुख्त के लफ्जी माना क्या है, तो लफ्जी माना है बेजारी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लफ्ज मुअल्लक ना हो, है ना, गुंजिल्क ना हो, उसका तो ताकीद ना हो, मरसिया से मुतालिक ये बात किसने कही, तो ये बात कहने वाले हैं मीर अनीस। ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नसर की वह किस्म जिसमें वजन तो ना हो लेकिन काफिये का एहतिमाम किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, तो नसर की वह किस्म जिसमें वजन ना हो लेकिन काफिये का एहतिमाम किया गया हो, उसको हम लोग कहते हैं मुकफ़ा नसर। ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि लफ्ज नावल, तो वहां पर जो नाविला से निकला है, ये किस लफ्ज का इस्तेमाल, ये किस जबान का लफ्ज है, तो भाई ये आपके हैं अतालवी। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इम्कान की जमा क्या है, तो इम्कान की जमा है इम्कानात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में जो कि आपका मॉडल पेपर सेट 1 था, इसमें मैंने आपको टोटल 80 क्वेश्चंस कराया, जिसमें से 1 से लेकर के 7 क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ से थे और बाकी क्वेश्चंस आपके ग्रामर से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड और शेर जो शुअरा इकराम है उनसे रिलेटेड था। तो आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। बाकी आपको कैसा लगा क्लास, एक बार तो कमेंट कर दीजिए। और इसी प्रकार से आपकी जो है कि क्लासेस रोजाना होंगी। समय नोट कर लेंगे, 8 बजे यूट्यूब पर डेली आ जाया करेंगे। हो सकता है बीच में एक दिन अब्सेंट हो और इशू नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की संपूर्ण तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको दूसरा प्लेटफॉर्म जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से आपकी जो कि सारी तैयारी हो जाएगी, मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। आप हम पर एक मतलब भरोसा करें, हमसे जुड़कर देखिए, सबसे बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। और मार्केट में जितनी भी किताबें हैं, सारी किताबों से मैं आपकी जो है कि तैयारी करा दूंगा। आपको एक्स्ट्रा कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग जो कि इन सारे सवाल जो कि मैं आपको 80 का सवाल कराया, इनमें से आप कितने सवालों का जवाब आपसे हुआ, आप कितना स्कोर आपका बन रहा है, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।